जी नमस्कार प्यारे साथियों, फिर से आपका स्वागत है। प्रश्नमाला 2.2 की बात कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने 2.1 की बात की थी। प्रश्नावली 2.2 में वही दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है इसमें बहुत ईजी है। आपको थोड़ा सा पहला जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आपका दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसका हल करते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या हल आएगा वो देखिए। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2x के ऐसे टुकड़े कीजिए कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर 2x आ जाए। कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है कि क्या होगा इनके गुणनखंड? तो क्या इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। देखिए 4 को 2 से गुणा करने पर 8 आते हैं और 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 2x। अब इनके दो दो के जोड़े बना लीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए x प्लस 4 और इसमें से माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस होता तो x वापस प्लस फिर 4। यहाँ x प्लस 4 है और x प्लस 4 है, तो इसको क्या हम x माइनस 2 और x प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एक बार जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये जो मैंने हल कराया है, क्या आपको ये समझ आया है कि नहीं आया है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8, मैंने ये कैसे लिखा, क्या ये समझ में आया? मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको कि मुझे 2x के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए और क्या जोड़ू कि मेरे पास वापस 2x आ जाए। गुणनखंड में यही सीखते हैं हम लोग। तो मैंने लिखा कि 4x माइनस 2x माइनस 8। अब ये बेसिक चीज है, आप लोगों को नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो में आगे की तरफ चलते हैं। अब हम शून्यांक याद कर लेते हैं। तो पहले x माइनस 2 का देख ले, तो बराबर में 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अरे भाई 2 आ जाएगी। इसी प्रकार x प्लस 4 को रखते हैं तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, 4, वो भी माइनस की। भाई माइनस क्या आएगी, पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। तो x बराबर -4 होता है कि नहीं होता है? क्या बात समझ आ रही है? अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखिए, यस सर। और जिसको दिक्कत आ रही है वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी दर्ज कीजिए। आगे चलते हैं। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अपने पास दोनों अपन ने शून्यांक ज्ञात कर लिए। अब देखना आप लोग, शून्यांकों की संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र कोई बता सकता है क्या होता है? शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक डिवाइड बाई एक्स का गुणांक। तो यही होता है। देखिए माइनस एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये आप कहां से पता कर पाओगे, क्वेश्चन में से? भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, ये तो आप क्वेश्चन से ही पता करोगे। कैसे? देखिए ये माइनस का चिन्ह और माइनस एक्स का गुणांक क्या है, -2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं लिखा तो 1 है। अब देखो दोस्तों, क्या प्लस के 2 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। अब गुणांक का मतलब क्या होता है कि भाई x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है। जैसे x के मल्टीप्लाई मैं कहता हूँ कि भाई माइनस एक्स का गुणांक बताओ, इसमें से माइनस एक्स का गुणांक बताओ, तो क्या करेंगे कि माइनस एक्स के गुणे में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? और वो किसका लिखा हुआ है, माइनस का है, तो माइनस के 2 लिखे कि नहीं लिखे? और ये वाला माइनस तो क्या अपने सूत्र में से है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। अब यहाँ पे चाहो तो आप एक सूत्र भी बना सकते हो। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब योगफल में अगर बात करें तो इसमें हम अल्फा प्लस बीटा लिखकर क्या करते हैं, शो कर देते हैं। अब सूत्र क्या बनेगा, देखना यहाँ से, माइनस एक्स का गुणांक यानी क्या हो जाएगा, ये माइनस के बी डिवाइड बाई ए, ये आपका सूत्र हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ आई? वापस देखना दोस्तों थोड़ा सा, ये द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको कंपैरिजन करूं तो क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके पदों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ से देखो, इसके पदों में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब मैं अगर योगफल का सूत्र बनाना चाहूं तो देखना, माइनस, ये माइनस लिख दिया, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस ना लिखो आप, यहाँ एक्स का गुणांक लिख दो या माइनस लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। माइनस एक्स का गुणांक क्या आ जाएगा, बी। भाई बी होगा ना, देखो यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या है, बी है, बटा ए क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे ए आ रहा है इसलिए मैंने ए लिख दिया। अब गुणनफल की बात करते हैं। गुणनफल निकालेंगे शून्यांकों का तो क्या होगा,
ऊपर क्या आता है दोस्तों, अचर पद। भाई अचर पद होगा जिसे क्या कहते हैं, सी, और नीचे एक्स स्क्वायर में गुणा यानी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सी बटा ए होगा कि नहीं होगा, इसको हम ऐसे लिख लो एक बार, देखना दोस्तों, सी बटा ए। अब यहाँ पर सी क्या दे रखा है, -8, और ए यहाँ पर 1 है, तो क्या हो जाएगा, -8, -8 इसका क्या होगा, आंसर होगा। और यहाँ तक बात समझ आई, देख लो एक बार, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है देख लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। और जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब एक सवाल ऐसा कैसा और समझा देता हूँ, बाकी आपको क्या करना है, घर से हल करना है, बाकी आप लोगों को घर से हल करना है, और उसका आंसर कहाँ देना है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन दे रखा है 4s² - 4s+1। ठीक है, इसको हम हल कर लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 4s² - 4s+1, चेक कर लीजिए क्या क्वेश्चन यही है, 4s² - 4s+1। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन लेना कौन किसको आता है, कोई बता सकता है भाई। 4s के टुकड़े करने हैं अपन को, किस प्रकार कर सकते हैं, गुणा करने पे क्या जाए 4, और जोड़ने पे भी क्या जाए 4। भाई 4s को मैं क्या करूंगा, गुणा करने पे क्या जाना चाहिए, -4s, और जोड़ने पे क्या जाना चाहिए 4s। कैसे देखना, यहां से देखना, तो क्या मैं 4s² - 2s - 2s+1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ। देखो -2s क्या होता है, इधर देखना, 4s होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है जोड़ने पर, तो -4s आ गया। अब मैं अगर इसी को इस ऐसे लिखूं 2s और -2s, तो क्या हो जाएगा 4s, लेकिन ये होगा प्लस का, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुणा का सी, तो 4s हो जाएगा। भाई 4s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, 2s, तो 2 बचेगा, अंदर s बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हो, -1, तो माइनस माइनस प्लस होता तो 2s - 1। यहाँ तक बात समझ आई। अब आगे चलो आप, 2s - 1 और 2s - 1, अब इनके शून्यांक याद करें तो 2s - 1 = 0 होता है, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। अरे भाई s बराबर 1/2 होगा कि नहीं होगा दोस्तों, होगा। अब शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। भाई शून्यांकों का क्या निकालेंगे, योगफल। और योगफल का सूत्र अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो -b/a तो होता ही है। अब माइनस, अब b यहाँ क्या है, अब इसको इसके रूप में लिख देखो, x² + bx + c। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या होगा आपका 4, तो देखो माइनस माइनस प्लस के 4/4, तो ये कट गया, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 1। क्या शून्यांकों का योगफल 1 आया कि नहीं आया, चेक करके बताओ। जी आंसर 1 आया। अब गुणनफल की बात कर लेते हैं, तो गुणनफल में आपको क्या दिखाई देता है, गुणनफल में दोस्तों ध्यान रखना, c/a होता है, या c का मतलब होता है अचर पद, जो कि 1 दे रखा है, 1, और a की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 1/4 आपका क्या हो जाएगा, गुणनफल। यहाँ तक बात समझ आई। इतना सा करना है, गुणनफल को अल्फा इंटू क्या लिखते हैं, बीटा, और योगफल को क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ तक बात समझ आ रही है। जिन बच्चों को नहीं आ रही है और जिनको आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। ये पहले क्वेश्चन का मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दे रखे हैं। अब क्या है दोस्तों, अपन पहले क्वेश्चन से ये वाले आंसर निकाल रहे थे, अब अपन को योगफल और गुणनफल दोनों दे रखे हैं, तो अपन को बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बोर्ड पर। तो दोस्तों ये रहा बोर्ड पर दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इसमें बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है। अब इसमें क्या करना है, इससे पहले जो क्वेश्चन था हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें योगफल और गुणनफल निकालना था, मतलब बहुपद दे रखा था। अब इसमें उल्टा हो गया है कि अपन को
योगफल और गुणनफल दे रखा है, अब अपन को बहुपद ज्ञात करना है। अब बहुपद किसके पदों में होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र मैंने बताया था। क्या होता है दोस्तों, जो बच्चों का आ रहा है वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दो कि वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी ठीक है या नहीं है, और जिनको आ रहा है वो लिख दो कि द्विघात बहुपद क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके पदों में हमें क्या निकालना है? इनसे क्वेश्चन बनाना है। क्या यहाँ तक बात समझ आई? आगे चलते हैं। एक बार देखिए, अब आप लोग इसमें से पहचानोगे क्या कि योगफल क्या और गुणनफल क्या है। योगफल इसमें होगा, देखना यहाँ पे देखिए, योगफल बराबर 1/4 होगा, और गुणनफल क्या होगा भाई? गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। अब देखना क्या करना है, पहले तो द्विघात बहुपद का रूप लिख लो। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक बात समझ आई? अब क्या करेंगे, देखना, योगफल बराबर क्या होता है दोस्तों? योगफल का सूत्र क्या था? द्विघात बहुपद के योगफल का सूत्र क्या था? -b/a। अब -b यहाँ पे क्या योगफल क्या दे रखा है? योगफल 1/4 दे रखा है ना, ये देखिए, तो ये बराबर में 1/4 लिख देंगे, वो भी किसका? माइनस का। ये आ गया माइनस का 1/4। नहीं, b की वैल्यू अपन बाद में निकालेंगे तब वो -1 होगी, अभी केवल -b/a की वैल्यू क्या है? 1/4। अब बात कर लेते हैं गुणनफल की। भाई गुणनफल क्या है? गुणनफल में बताया था अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक ए। अब यहाँ पे सी क्या होगा, देखना, सी दे रखा है आपको -1। अब ए की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? क्या मैं इसको -4/4 लिख सकता हूँ? तब ये कट कर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मान रखने पर रखने पर अब यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बराबर क्या हो जाएगा? 4, बी बराबर -1, और सी बराबर -4। तो अब देखना, ए स्क्वायर में रखो, ए की वैल्यू 4 है, 4 रखा, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है? -1, और एक्स का एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है? -4। इसको हल करो, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के एक्स प्लस माइनस माइनस के 4, ये आ गया आपका क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। क्या यहाँ तक बात समझ आई? क्या किया देखो, शुरू से योगफल और गुणनफल दे रखा है। द्विघात बहुपद का सूत्र ये होता है, योगफल में -b/a होता है, जो कि 1/4 हमें क्वेश्चन में दे रखा है। गुणनफल c/a होता है, जो कि -1 होता है। अब -1 को एडजस्ट करने के लिए क्या लिखेंगे? -4/4। भैया ये 4 एकम 4 कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मान रखेंगे, तो ए की वैल्यू 4 है, बी की -1 और सी की -4। 4x स्क्वायर -1x -4, ये आपका क्या होगा? द्विघात बहुपद। यहाँ तक बात समझ में आई? जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि जी सर हमें समझ में आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे भाई? वो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आई? एक बार आप लोग चाहो तो आंसर चेक कर लो कि ये सही है या गलत है। हाँ तो दोस्तों, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि ये आंसर सही है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, ऐसा का ऐसा एक क्वेश्चन और कर ले, अगर आप लोग चाहो तो कर लेते हैं भाई। ऐसा का ऐसा एक जगह और देख लेते हैं क्या सर ये रूल अप्लाई होता है कि नहीं होता है। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करके आना है? क्वेश्चन को हल करके आना है। एक क्वेश्चन आपके दे रखा है, देख लो, ये जैसे कि 1 और 1, ये चौथा क्वेश्चन है आपका किताब का, 1 और 1। भाई 1 और 1 दे रखा है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले योगफल क्या हो जाएगा इसका?
भाई योगफल क्या होगा? एक। और गुणनफल? भाई गुणनफल भी एक ही होगा ना। अरे भाई घबराने वाली बात है क्या यहाँ पे? नहीं है। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है? योगफल एक है, एक लिख दे, गुणनफल एक है, गुणनफल एक लिख दे। अब आगे चलते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, द्विघात बहुपद क्या होता है? भाई आप लोगों को तो पता ही है, द्विघात बहुपद क्या होता है? क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। अब आगे चलते हैं, योगफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? माइनस बी बट्टा ए। और क्या दे रखा? एक बट्टा एक हो जाएगा, भाई नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दिया। अब गुणनफल की बात करते हैं लाडलो, गुणनफल में आ जाओ। गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बटा है। सी यहाँ पर अचर पद और ये क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख लो भले, ये क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना दोस्तों। यहाँ तक बात में गुणनफल भी एक दे रखा है तो क्या कर लेंगे, एक बटा एक कर दो। अब ए की वैल्यू निकाल लो दोस्तों। ए बराबर एक है, बी बराबर क्या है? अब भाई बी बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का एक होगा कि नहीं होगा? और सी बराबर भी एक है, तो इसमें मान रख लो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मान रखने पर, जो मान रखने के बाद में जो आएगा वो क्या होगा? आपका बहुपद होगा। देखो ए बराबर एक है, एक एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस बी की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन, और ये एक्स प्लस सी बराबर एक है। अब स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर, भाई एक को एक्स से गुणा करोगे एक्स ही आएगा, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करो एक्स। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और एक को एक्स से करो तो एक्स ही आएगा, और प्लस के वन। ये लो आपका बहुपद। अरे भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। आप चाहो तो चेक कर लो, भाई चाहो तो चेक कर लो। ये होगा ना भी दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो दोस्तों ये हुआ अपना प्रश्नमाला 2.2 का। दो सवाल थे। पहले सवाल में क्या था दोस्तों, वापस रिमाइंडर करा दूं आप सभी को कि पहले क्वेश्चन में था कि सर बहुपद दे रखा है हमें, उसमें हमें शून्यांकों का योगफल और गुणनफल याद करना है। दोस्तों आप लोग योगफल और गुणनफल का सूत्र याद कर लो, गुणनफल और योगफल घबराना नहीं है। क्वेश्चन में देखना क्या होता है, योगफल का सूत्र होता है, उससे पहले एक चीज, आपको द्विघात बहुपद का ये सूत्र आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको आपको रटना ही पड़ेगा। अब योगफल की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों योगफल बराबर क्या होता है? माइनस कोष्टक के अंदर एक्स का गुणांक डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो उसको हम बोलते हैं माइनस बी बट्टा ए। और गुणनफल में बात करते हैं, ये तो हुआ योगफल की बात है। गुणनफल में क्या होगा? अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी बट्टा ए होगा। इतना सा ध्यान रखना है। तो उसी अनुसार दूसरे क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है और योगफल, नहीं सॉरी, दूसरे प्रश्न में योगफल और गुणनफल दे रखा है और बहुपद याद करना है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।